Coach Greg, and today's video is on Saket Gokhale. अच्छा जी, आज से चंद महीनों पहले मैंने एक नैडी और नॉट वीडियो कवर करी ऑन साकेत गोखले। ज़ाहिर है लोगों की रिक्वेस्ट होती है, डिमांड्स होती है, आपको करना होता है। और मैंने उस वीडियो में अपना एक असेसमेंट दिया कि आई पर्सनली थिंक कि साकेत गोखले इज नेचुरल। अच्छा जी, उसके बाद इतनी एलिगेशंस, इतनी काउंटर वीडियोस, इतने कमेंट्स और इतने क्रिटिसिज्म्स मिले। किसी ने कहा कि जी दोस्त को आ गया सपोर्ट करने, बिक गया, पैसे पकड़ लिए, व्यूज सब्सक्राइबर्स के लिए ये सब कर रहा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिन पहले, इनफैक्ट दिस वीक, कोच ग्रेग केम एंड ही ऑल्सो मेड ए नैडी और नॉट ऑन साकेत गोखले। और मजे की बात, अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली, ही ऑल्सो सेड दैट साकेत इज नेचुरल। तो मैं ये करूंगा कि जी साइड बाय साइड एक कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूं कि व्हाट आई एक्चुअली सेड एंड व्हाट ग्रेग सेड, and then we'll be reacting to it. And just because he looks a lot better in some photos than others doesn't mean he's suddenly taking something. The camera angles, the lighting, pumping up before taking the photo, it can make a night and day difference in your physique. And look at this guy's physique. It's no wonder people are saying he's not natural. But listen, he himself even writes, Adobe Lightroom to edit all my pictures. And the lighting here is perfect. It's making all of his muscles stand out just that much more, make him look even leaner than he really is. He is lean, probably single digit body fat, just under 10%, but it's not like he's 5%. He's not completely out of this world, mind-blowing shredded. He's lean, but not crazy lean. Another reason why people think कि साकेत is not natural is his body fat percentage. अगर आप साकेत को लाइक इन परफेक्ट लाइटिंग देखो, लाइक आईजी फोटोज में देखो, ही इज क्लोज टू लाइक 8% बॉडी फैट। लेकिन जब आप उनकी फुटेजेस या दूसरे शॉर्ट्स देख रहे हो, ही इज लाइक क्लोज टू 10% बॉडी फैट। और लोग कहते हैं यस, ये जो स्किन, सो कॉल्ड स्किन क्वालिटी है, नेचुरली नहीं आ सकती। So aside from his amazing physique, the reason people think he's not natural is because he's always ripped shredded. And he wasn't that big not too long ago. But listen, you can train and make newbie gains and continue to make those gains. And yes, he's made some amazing transformations, but think of it. 16 years old, training newbie gains, gaining muscle, you should expect to be able to make significant progress during this time. And as usual, as he starts lifting, he gets what we generally refer to as newbie gains. यानी जब इंसान ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, तो जैसे ही उसकी बॉडी को एक ट्रेनिंग स्टिमुलस मिलता है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग रैपिडली। और ये चीज आपको इनिशियल मंथ्स में देखने को बहुत मिलती है, स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यूबी। इनफैक्ट वी आर बैंग ऑन। यस, ये बात सच है कि जब आपके पास बहुत अच्छी प्रॉपर लाइटिंग हो, अच्छे कैमरा एंगल्स हो, अच्छा गेयर हो आपके पास, कैमरे की बात कर रहा हूं, इसी तरीके से यू आर यूजिंग प्रीटी गुड फिल्टर्स, सो यस यू कैन लुक मोर अमेजिंग एज कंपेयर टू व्हाट यू एक्चुअली आर। दूसरी चीज ये कि अगर आप आईजी फोटो साकेत की देखें, सो आई वुड से कि उसमें यस एडिटिंग स्किल्स होते हैं, जिसकी वजह से ही लुक्स ऑफ कोर्स अंडर लाइक 10% बॉडी फैट, लाइक 8% बॉडी फैट। जबकि व्हेन यू सी हिम इन ऑफ लाइटिंग, यानी जब बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल ना हो, सो ही कैन लाइक ऑसिलेट बिटवीन 10 to 12% बॉडी फैट। सो यस, दिस इज ए फ्रिकन रियलिटी। दूसरी चीज जिसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा, दैट इज साकेत्स वेट। अगर किसी चीज को लेके सबसे ज्यादा खिचड़ी इस वक्त बनी हुई है, दैट इज साकेत गोखले ने कितना मसल मास गेन किया। लिटरली आई हैव कमेंट्स जहां लोगों ने मुझे बताया कि 30 kgs उसने लीन टिश्यू ऐड किया इन 2 years, एंड 30 kg इज लिटरली इक्वल टू 66 पाउंड्स। सिमिलरली सौरभ के बारे में है कि 4 साल में 80 पाउंड्स उसने गेन किया लीन टिश्यू। और जब मैं ये नंबर्स पढ़ रहा होता हूं, 66, 80 पाउंड्स इन 2 years, इन 3 or 4 years, मैं उस वक्त ये सोचता हूं कि यार ऐसा कौन सा सामान है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और इन लोगों के पास है कि दे आर लाइक गेनिंग 60 to 80 pounds ऑफ फ्रिकन मसल in just a matter of like few years. Are these guys 1 in a billion genetics? Do these guys have alien genetics? Are they from Africa? ये लोग इनफैक्ट आए कहां से हैं कि ये लोग 2-2 साल में ओवर 60+ pounds ऑफ लीन टिश्यू अपने फ्रेम में ऐड कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर वाकई में ऐसा होता कि एशिया के लड़कों के इतने अच्छे जेनेटिक्स होते, सो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मिस्टर ओलंपिया लिटरली एशिया से बनते हैं। अगर ऐसा होता,
इनफैक्ट अगर मैं आपको काई ग्रीन या रॉनी की, जिनकी मैं अक्सर मिसाल देता हूं, दे वर लिटरली 1 in a billion जेनेटिक्स एंड वंस दे वर ऑन पीईडीज, ऑफ कोर्स एक टाइम बाद ये दोनों पीईडीज पे आए थे, सो इन्होंने भी लिटरली 60 to 80 पाउंड्स ऑफ मसल 8 से 10 साल के टेन्योर में गेन किया। यानी दीज आर पीपल हु वर लिटरली बोर्न टू बी बॉडी बिल्डर्स। यानी वो कहते हैं ना कि ये तो पैदा ही इसी काम के लिए हुए थे। उस जेनेटिक्स पे भी 60 to 80 पाउंड्स ऑन पीईडीज, कोई 1 या 2 साल में नहीं, इनफैक्ट उनको भी, जिसको आप कहते हैं स्टेज वेट, उनको भी 60 to 70, 80 पाउंड्स गेन करने में ऑलमोस्ट 8 से 10 साल लग गए। एंड पीपल से कि साकिब ने 2 साल में ओवर 60 पाउंड्स गेन किया। अगर ऐसा है तो 2021 में इफ से साकिब इज 160 पाउंड्स, और अगर वो इफ ही अप्स हिज डोजेस और अगले 2 साल में इफ ही फर्दर एड्स 60 to 70 पाउंड्स ऑफ प्योर लीन टिश्यू, in that case he is going to be 220, 230 pounds single digit body fat. In fact, he is going to compete besides Chris Bumstead in classic physique at Mr. Olympia. अगर ऐसा वाकई में है तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग साकिब का जो बिफोर वेट था, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, जब वो लिटरली 47 किलोस का था, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं व्हेन ही वाज स्किनी फैट एट 77 kgs। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दिस इज क्लोज टू 30 kgs, यानी 66 पाउंड्स। तो लोग कह रहे हैं नहीं यार उसने 66 पाउंड्स गेन किया है, सो ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मेरा ही मॉडल जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि हाउ मच मसल कैन यू बिल्ड नेचुरली, उसमें मैंने कहा था ओवर 40 पाउंड जो अपने ओवरऑल अपने पूरे लाइफ टाइम में मसल या इनफैक्ट लीन टिश्यू ऐड करेगा, ही इज गोइंग टू बी एलीट लेवल जेनेटिक्स। तो वो कह रहे हैं नहीं, इसने कहा था 40, सो इसने तो 66 गेन कर लिया, सो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट नेचुरल। इनफैक्ट अगर आप कुछ ना करते, अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स का सहारा लें, पहली चीज जब आप बिफोर एंड आफ्टर वेट सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो यू हैव टू कंसिडर द बॉडी फैट। दोनों के दोनों बिफोर एंड आफ्टर में बॉडी फैट सेम होना चाहिए, तब जाके आप सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर उसको फैक्टर इन करते हो। मिसाल के तौर पे साकिब के केस में क्या हुआ, ही वॉज एट 77 kg सम पॉइंट, यस, लेकिन क्या वो जिस तरह अभी 10% बॉडी फैट पे है, क्या वो उस वक्त 10% बॉडी फैट पे था? ऑफ कोर्स नॉट, ही वॉज क्लोज टू 20% बॉडी फैट। तो अगर आप कुछ ना करते, अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ अगर आपको आती है, इस वक्त उसका बॉडी फैट कितना है? 10, उस वक्त कितना था? 20। इसको सब्ट्रैक्ट करें, कितना बना? 20 - 10 इज 10%। 10% ऑफ 77 किलोस इज 7.7 kgs, यानी ऑलमोस्ट 8 किलोस। अब आप 77 में से 8 माइनस करें, कितना हो गया? 69। सो दिस इज एग्जैक्टली 69-70। साकिब इसी पे फ्लक्चुएट करता है, बट पीपल आर लाइक, इनफैक्ट इट्स गुड टू सी पीपल आर यूजिंग माई एनालिसिस, बट द बैड थिंग इज दे आर नॉट यूजिंग देयर कॉमन सेंस। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी इनफैक्ट थोड़ी सी अकल की जरूरत होती है। आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि अगर आप किसी को असेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ बिफोर एंड आफ्टर वेट, कि जो अगला है क्या वो फुली डेवलप्ड है या फिर ही इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग प्यूबर्टी। मिसाल के तौर पे मैंने साहिल खान पे एक वीडियो कवर करी, उनकी उम्र थी लगभग 30 के वो थे, एंड ही वॉज अराउंड 75 kgs लीन। न्यूबी वाला फैक्टर यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। 30 एज पे आके ही हैज लाइक एग्जॉस्टेड मेजॉरिटी ऑफ हिज पोटेंशियल रिजर्व्स, मसल पोटेंशियल रिजर्व्स। इसके अलावा ही हैज ट्रेन लाइक एम्पल टाइम, ठीक है ना, ही इज फुली डेवलप्ड, ऐसा नहीं है कि ही इज स्टिल इन प्यूबर्टी। उसके बाद साहिल खान गेन्स लाइक ओवर 30 पाउंड्स, यानी ही इज ओवर 90 किलोस। अब उस केस में अगर मैं 90 को 75 से सब्ट्रैक्ट करूंगा कि लाइक ही हैज गेन ओवर 30 पाउंड्स आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ, तो उस केस में यस ये डिफरेंशिएशन बनता है, दैट मेक्स सेंस। लेकिन जब आप साकिब को एनालाइज कर रहे हो तो उसका बिफोर वेट है 47 kg, जहां पे वो लीन है। आफ्टर वेट में ही इज स्किनी फैट एट 77 फ्रिकिंग kgs। ना आप बॉडी फैट को एनालाइज कर रहे हैं, ना इनफैक्ट आप ये देख रहे हैं कि इनफैक्ट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार बॉडी फैट में जो वेरिएशन है, आप सिर्फ एब्स देख लो, अगर एब का ओवरऑल लेआउट दिख रहा है तो दैट इज फाइन। अगर ऐसा है तो ड्वेन जॉनसन ने अपनी रिसेंट मूवी पे उसकी शूटिंग के लिए, दैट वाज ब्लैक एडम, उन्होंने अपना बॉडी फैट इतना कम करा है कि लिटरली ही इज हैविंग अ डेथ फेस, बट स्टिल उनके एब्स नहीं दिखते। तो अगर उनको कोई एनालाइज कर रहा होगा तो वो कहेगा कि नहीं, उनकी बॉडी फैट में ज्यादा चेंज नहीं आया है। सो जब आप बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर करते हो, सो आपको प्रॉपर बॉडी कॉम्पोजिशन को देखना पड़ता है। अच्छा, फिर एक और फैक्टर आता है, दैट इज प्यूबर्टी।
साकिब ने जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी ही वॉज लिटरली 15 और 16 ईयर्स ऑफ एज। अब देखिए प्यूबर्टी ऐसी चीज होती है कि आपको नहीं पता कि कोई बंदा 17 साल की उम्र में कंप्लीट कर लेता है, कोई 20, कोई 22, कोई 25। सो नोबडी हैज दिस आंसर। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। दो लड़के हैं, एक की उम्र है 15 साल, दूसरे की उम्र है 22 साल। जो 15 साल वाला है समझे कि इसका वजन है 40 किलो, जो 22 साल वाला है इसका वजन है 60 किलो। दोनों के दोनों लड़के साथ जिम जाते हैं और 3 साल एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन और बहुत अच्छी ट्रेनिंग, खूब मेहनत करते हैं। जो बॉय 1 था जो कि 40 किलो का था, 15 साल की उम्र का, लेट्स से 3 साल बाद उसका वजन हो गया 70 किलो। अच्छा जी। जो दूसरा लड़का था जो कि 60 किलो का था और इनफैक्ट 22 साल का था, 3 साल बाद उसका वजन होता है 70 किलो, यानी दोनों का एंड वेट कितना है, 70 किलो। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, जो पहला लड़का था ही वॉज स्टिल इन प्यूबर्टी, दूसरा लड़का वॉज अज्यूमिंग कि ही वॉज फुली डेवलप्ड, लेकिन दोनों का एंड वेट सेम है। अब आप क्या कहोगे कि जिसने 30 kgs गेन करा वो इनहेंस है और जिसने 10 किलो गेन करा वो नेचुरल है। यानी कि ये जो 15 साल वाला लड़का है, अगर वो 15 की एज में ट्रेनिंग नहीं करता, इनफैक्ट अगर वो 22 की एज में ट्रेनिंग करता, तो क्या 15 की एज में अगर उसका वजन 40 किलो था तो क्या 22 की एज तक वो 40 किलो का ही रहता? इनफैक्ट अगर ये 15 साल का लड़का जिम नहीं भी जाता, ट्रेनिंग नहीं भी करता, अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर कर लेता, आई कैन गारंटी यू के स्टिल ही वुड हैव बीन हेल लॉट मोर देन 40 फ्रिकिंग kgs। आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो 15-16 साल के लड़के हैं, क्या वो प्रॉपर अपने माइक्रोज और मैक्रोज उस एज में हिट कर रहे होते हैं? डू यू थिंक? इनफैक्ट आई कैन गारंटी यू के बहुत सारे लड़के जो 2-3 साल से जिम कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक, इन टर्म्स ऑफ एडिक्वेट माइक्रोज, इनफैक्ट वो भी इन सब चीजों को फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं। ट्रस्ट मी, विद दिस लॉजिक आई कैन लिटरली प्रूव एनीवन ऑन अर्थ टू बी इनहेंस्ड। मैंने क्या करना है, मैंने पूछना है भाई कोई भी एक लड़का, मैं बोलूं भाई तुम्हारा 15 साल की उम्र में वेट कितना था, वो कहेगा जी 40 किलो। 20 या 21 की एज में मैं पूछूं अच्छा जी तुम्हारा वजन कितना है, वो कहेगा जी 70 किलो। तो मैं कहूंगा हो ही नहीं सकता, तुमने तो 30+ kgs गेन कर लिया। इनफैक्ट यू हैव गेन मोर देन काय एंड रॉनी कोलमैन हु वर 1 in a billion जेनेटिक्स। तो हो ही नहीं सकता तुम नेचुरल हो, यू आर परफेक्टली इनहेंस्ड। और मजे की बात यह है कि मुझ पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। वाई? बिकॉज 15 से 20, 21, 22 ये वो एज होती है जिसमें हमारे यहाँ एशियंस मेजोरिटी जो लड़के होते हैं उनका बॉडी फैट, इनफैक्ट उनका जो बॉडी कॉम्पोजिशन होता है वो प्रीटी एथलेटिक होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बॉडी फैट बहुत ऊपर जाएगा। सो आई कैन विद दिस लॉजिक आई कैन लिटरली प्रूव एवरीवन ऑन अर्थ, इनफैक्ट एवरी एशियन, टू बी इनहेंस्ड। इसलिए मैं कहता हूं कि जी देयर इज अ डिफरेंस जब आप बिफोर एंड आफ्टर वेट कंपैरिजन करते हैं, समवन हु इज इन प्यूबर्टी वर्सेस समवन हु इज फुली फ्रिकिंग डेवलप्ड। अब हमारे यहां मसला यह है कि हर लड़के को लगता है, हर नए लड़के को लगता है कि 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जिम गया, बॉडी नहीं बन रही, सो आई एम अ हार्ड गेनर, आई एम अ फ्रिकिंग एक्टोमॉर्फ। एक चीज अपने जहन में आप लोग रख लें कि भाई एक एक्टोमॉर्फ को कब पता चलेगा कि वो एक्टोमॉर्फ है? बचपन से नहीं। At least train for 5 years under good coaching. Try to eat, in fact, try to optimize your nutrition. Take good supplementation. अगर 5 साल बाद still if you are not able to pack on say 15 pounds of muscle, उस वक्त आप applicable होगे ये कहने पे कि yes indeed I am a hard gainer, I am a freaking ectomorph। अब मेरी ये जो प्यूबर्टी वाला जो स्टेटमेंट या जो नैरेटिव है, इसको इस तरह से भी लोग काउंटर कर सकते हैं कि जी अगर ऐसा है तो फिर आपने सहज को और रोहित खत्री को क्यों इनहेंस बोला, वो भी तो अपनी प्यूबर्टी में होंगे, आपको तो नहीं पता। वेरी राइट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जब मैं सहज की बात करता हूं, सो सहज और साकिब के बॉडी स्टैट्स, हाइट, वेट वगैरह वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, नॉट सेम बट ऑफ कोर्स सिमिलर। तो फिर ऐसा क्यों है कि मैंने सहज को कहा कि वो नेचुरल नहीं है, वो इनफैक्ट इनहेंस है? देखिए उसकी वजह है, सहज की अगर आप 2 साल की शुरू की प्रोग्रेस देखते हैं, उससे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जी वो प्रॉपर खाना नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग इनफ फूड, इनफ प्रोटीन इनटेक, ही वॉज लिटरली मेल नरिश्ड। सारे बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दे दें। फिर 2 साल जब वो ट्रेनिंग करता है, यानी वो अपने न्यूबी गेन्स से बाहर निकलता है, एंड आई वुड से उसकी वो जो 2 साल की प्रोग्रेस है दैट इज वेरी अमेजिंग। बहुत सारे लड़कों का लिटरली सपना होता है ऐसी फिजिक फॉर देयर लाइफ टाइम बनाना, जो कि उसने 2 साल में लिटरली बना ली। ठीक है जी, यानी वो मेल नरिश्ड था ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, और उसके बाद उसने अच्छा न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग वगैरह सब करी, एथलेटिक तो वो वैसी है। एज अ रिजल्ट उसने अच्छी फिजिक बना ली, यानी इनफैक्ट अब वो अपने न्यूबी गेन्स से बाहर निकल चुका है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई उसकी उन 2 सालों में। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कंपेयर करें दूसरी तरफ,
उस 2 साल के बाद जो 9 महीने आए थे, लगभग 8-9 महीने उस ट्रांसफॉर्मेशन से. सो ही इज नॉट ओनली बिगर, बट ही इज इन फैक्ट लीनर एज वेल. एंड नॉट ओनली दिस, जस्ट लुक एट द फ्रिकिंग मसल मेच्योरिटी ऑफ दिस किड. यानी द लुक ऑफ द मसल इज लाइक कंप्लीटली फ्रिकिंग डिफरेंट. यानी अगर आप मुझे बिफोर एंड आफ्टर दिखाओ और आप मुझसे कहो कि जी इन दोनों में कितने ड्यूरेशन का डिफरेंस है, और आप ये भी कहो कि जी ये नेचुरल है, सो मैं लिटरली कहूंगा कि एटलीस्ट 5 से 7 साल का तो फर्क होगा. लेकिन यहां पे इनफैक्ट फर्क कितना है? सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का. इनफैक्ट 9 महीने के बाद जो डिफरेंस आया, दैट इज नॉट अ न्यूबी. ऑलरेडी वो पहले न्यूबी फेज से बाहर निकल चुका है. 2 साल बहुत अच्छा ट्रेनिंग, बहुत अच्छी न्यूट्रिशन फॉलो करके एक सर्टेन लेवल की अमेजिंग प्रोग्रेस वो अचीव कर चुका है with increased muscle maturity as well. So that was one reason that I said कि in my opinion I don't think it's natural. अब बात करते हैं हम रोहित खत्री की. रोहित की जब आप पहले साल की प्रोग्रेस देखते हो, कौन से पहले साल की प्रोग्रेस? पहले साल में the level of muscle maturity that this guy has, including the muscle mass, कोई भी देख के बता सकता है कि एटलीस्ट अगर ये नेचुरल होगी तो 5 to 6 ईयर्स में अचीव की गई होगी. लेकिन रोहित के केस में दैट वाज जस्ट 12 months of freaking transformation. Not only this, 2 से 3 महीने पहले रोहित खत्री showed up और उसने एक वीडियो कवर करी जिसका टाइटल था My First Experience with Steroids. और वहां पे उसने लिटरली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेप्ट किया अपना एनाबॉलिक यूज, कि जहां पे मैंने अपने एनालिसिस में उसको कहा था कि यस आई थिंक के सिंस दिस इज फिशी, आई थिंक दिस इज द टाइम दैट ही माइट हैव यूज्ड समथिंग. इनफैक्ट ही हैज यूज्ड समथिंग. सो उसने इनफैक्ट उसी टाइम फ्रेम पे अपना एनाबॉलिक यूज एक्सेप्ट किया. तो अब आप एक तरफ साकित की ट्रांसफॉर्मेशन रखें, यानी जहां पे स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस हुई है, वो कैसे हुई है उस पर मैं अभी आता हूं. ठीक है, स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस वर्सेस दूसरी तरफ सहज या फिर रोहित खत्री, जहां पे बहुत ही अनस्टेडी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. यानी दिस इज अबाउट स्टेडी वर्सेस अनस्टेडी, स्टेडी ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस अनस्टेडी ट्रांसफॉर्मेशन. सो दैट वाज द रीजन कि प्यूबर्टी की जब हम बात करते हैं, आई सेड these two guys are not natural and this guy is natural. And what about his strength? He's really strong. So could he be natural and be that lean at the same time? I mean, after all, he's trying to break national records in powerlifting. Well, here are his numbers. Squat, 352 pounds. 352. It's not bad. Nothing to sneeze at. It's over double his body weight. But it's not world-class, mind-blowing numbers that no one could ever hit. And bench, 242 pounds. He's not that big, so 242, it is in fact pretty impressive. It's about what I could do when I was 16 years old. I was smaller than him. So does that seem unrealistic? But what about the deadlift? 517 pounds, weighing maybe 160. A lot of people can deadlift over 500 pounds weighing 160. A lot of times we have people deadlifting 700 plus pounds and claiming natural. And some of them actually are. So just because this guy can lift a lot doesn't mean he's not natural. Here are Sakit's PR numbers for powerlifting. He has an all-time best of 390 pounds on squat, 245 pounds on bench, while 515 pounds on dead, while having only 70 kgs of body weight. Yani that is around 155 pounds. And to be honest, these numbers are pretty impressive, especially एक ऐसा लड़का who is just over 150 pounds. Because when you're like massive, very muscular, say someone who is like 180 or like 200 pounds, so more muscles equates more strength, more power. But these numbers for like a guy like Sakit who is just over 150 pounds is damn impressive. इनफैक्ट साकित की जो मेजोरिटी पीआर लिफ्ट जो उसने अचीव करी हैं, आई थिंक ही वाज नॉट एट 10% बॉडी फैट, ही वाज अबाउट 15% बॉडी फैट, और इनफैक्ट क्लोज टू 15% बॉडी फैट जब ये पीआर नंबर्स उसने इनफैक्ट अचीव किए थे. हाउएवर अगर साकित का बॉडी फैट लेट्स से 15 या लेट्स से 12 या 10% नहीं होता, इफ इट वुड हैव बीन लाइक अंडर 5% बॉडी फैट जस्ट लाइक ट्रिस्टन ली, और अगर यही पीआर नंबर्स ये वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा होता, देन आई थिंक this would have been a completely different story. And another thing I like about this guy, he's main gaining, the definition of main gaining. He's not bulking and cutting, yet he's putting on so much muscle that y'all think he's not natural. You think he's not natural because he's lean and vascular and putting on muscle. But he is natural and he's gaining muscle slowly over time enough that you think it's so impressive that he must be on PDs.
So he wrote this post, slowly getting bigger, currently weighing in at 67 kilograms in the morning. That's 148 pounds. Was 66 kilograms exactly 2 months ago. Put on 1 kilogram in 2 months. That's about 1 pound a month. Not a lot, but it's slow and steady gains. यानी from April 2020 to April 2021. How much Saket gained weight? Yeah, in fact, how much he packed on muscle? Just 4 pounds. So do you think anyone who is on something can only pack on like 4 pounds of muscle in the last 12 months? I mean, this is like basic common sense question. So I have no clue why people think this transformation is not natural. और हमें यह भी पता है कि Saket is mostly, he tries to eat in maintenance. तो इवन अगर एक बंदा किसी भी चीज पे होगा, किसी भी लाइक एनाबॉलिक्स या स्टेरॉइड पे होगा, सो ही इन माय ओपिनियन, जरूरी नहीं आप इस चीज से अग्री करें, he had like packed on more than 4 pounds of muscle in the last 12 months. To be honest, it took me almost 2 to 3 days reading through comments, through posts, reading through his replies, just to freaking figure out just one thing, that is weight fluctuation. और उसके बाद we got to know कि पिछले 12 महीनों में, इनफैक्ट पिछले 1 साल में ही only gain 4 pounds of muscle. अब आप खुद सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाएं कि अगर कोई बंदा किसी चीज पे होगा, स्पेशली जब उस पे इतने एलिगेशन लगते हैं, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ 4 पाउंड गेन करेगा, इनफैक्ट लेस देन 2 freaking kgs in last 12 months? That is like basic common sense stuff. और लोग क्या कहते हैं, उसने 3 सालों में 30 किलो लीन टिश्यू ऐड किया, यानी एवरेजिंग 10 kgs और 22 pounds in 1 year. जबकि रियलिटी क्या है, he only gained less than 2 kgs or 4 pounds of muscle in the last 1 year. And he wrote, here to revolutionize the industry. And he was asked, my maintenance calories are 2,600. Should I eat 1,800? His response, it's too big of a deficit. Eat in a 200 calorie deficit, I would say. It's great advice. The slower you lose the weight, the more likely you're going to keep it off and not lose muscle in the process. So he's giving excellent and sound nutritional advice to everyone. This is the kind of guy you should follow, giving good nutritional advice, has a great physique, slow and steady gains, not promoting bulking, giving sound nutritional advice, and he's strong and he does his cardio. What's not to like about this guy? This is a Q&A question. एक और क्वेश्चन फ्रॉम नमन गुप्ता, इज कटिंग फैट्स मोर इम्पोर्टेंट और कार्ब्स ड्यूरिंग अ कटिंग फेज? आप सबको एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू कट, देयर इज ओनली वन थिंग दैट मैटर्स एंड दैट इज कटिंग कैलोरीज. अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, देन यू विल लूज फैट. इट्स एज सिंपल एज दैट. 15,000 स्टेप्स इन, 5,000 मोर टू गो. आई डोंट केयर इफ यू आर बल्किंग और कटिंग, आपको कार्डियो करना ही पड़ेगा. 5 महीने पहले मैं कार्डियो को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था, बट क्वारंटीन में जिम्स बंद होने की वजह से मुझे कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस का फायदा समझ आया. To be honest, this 20-year-old kid is literally providing genuine information. क्या कहा है इसने? चाहे आप बल्क पे हो या कट पे हो, आपको कार्डियो करते रहना चाहिए. Very impressive. But the type of information this 20-year-old kid is providing in terms of technicality is literally commendable. अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें. एक लड़का जो कि टेक्निकली साउंड है एट अ वेरी अर्ली एज, लोगों को लिटरली बहुत अच्छे मशवरे दे रहा है, एडवाइजेस दे रहा है, तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? क्या मैं उसको अप्रिशिएट करूं या फिर उसको गालियां दूं? मुझे क्या करना चाहिए था? Why is in fact Greg taking his side? क्यों वो उसकी तारीफें कर रहा है? यानी कि अगर इस वक्त रात हो रही है तो मैं क्या बोलूं, रात नहीं है, दिन हो रहा है. If I can call out the BS of 10 influencers just because they are making fool out of the people, अगर मेरे अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि मैं उनको ओपनली कॉल आउट करूं, तो yes, I do have the freaking audacity कि मैं उस शख्स को भी अप्रिशिएट करूं जो कि वाकई में एक अच्छा काम कर रहा है. एक अच्छा क्रिटिसिज्म या एक अच्छी क्रिटिक क्या होती है? आप दोनों तरफ की बात करते हैं. अगर आप एक तरफ की बात करेंगे, यूर बायस्ड. चले मैंने तो फिर भी सब्सक्राइबर्स और व्यूज और पैसे लेके वीडियो बना दी, बट व्हाट अबाउट ग्रेग? वो क्यों इतनी तारीफें कर रहा है? पैसों के लिए? ही हैज ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स. वो तो अच्छा हुआ कि मैंने ग्रेग से पहले वीडियो कवर कर दी, वरना लोग मुझे कहते कॉपी मार दी, कॉपी पेस्ट कर दी ग्रेग की वीडियो. फिर कुछ दिन पहले ही केम अप एंड ही सेड कि आई थिंक ही इज टेकिंग पार्ट इन नेशनल्स और समथिंग लाइक दैट. आई लिटरली डोंट नो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर इनफैक्ट स्टेट लेवल पे कितनी स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होती है, लेकिन आई लाइक अज्यूम के नेशनल्स में
बहुत लाइक क्वालिटी और स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होती होगी, आई अज्यूम. सो इफ साकित इज एबल टू represent or demonstrate the same PR numbers in a national powerlifting meet or any other powerlifting meet, especially which is like strictly drug tested, what else you want? So people are saying, hey, what about getting some blood work to prove it? And he says, well, frankly, I don't want to waste my time on it. And I can understand he doesn't need to show blood work to prove that he's natural, but he should get his blood work done just to be safe, just to be on the safe side. You never know what you might discover. Be proactive with your health. Even if you're natural, you can, in fact, get blood work done. You never know. Maybe your testosterone levels are too low, too high. You might have high cholesterol. You don't know. You might look perfectly healthy, but on the inside, you're not. बट ग्रेग डजंट नो कि अगर इनफैक्ट साकित अपना ब्लड वर्क करवा के भी ले आता, सो हमारे यहाँ पुरुष नहीं है, हमारे यहाँ महापुरुष है. वो उसको भी देख के कह देते कि जी ये तो फेक है, पीसीडी करके आ गया होगा. बल्कि हो सकता है वो ये भी कह देते कि इसका ब्लड है ही नहीं, ये तो इनफैक्ट किसी बकरे का ब्लड है. इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी इस पे कमेंट्स वीडियोस बनेंगी और बनती रहेंगी. लेकिन देखिए बात वही है कि जो लोग इनफैक्ट इन सब चीजों पे कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि अगर वो लिटरली पेशाब करने भी जाएंगे ना तो पैंट में 4 कतरे छोड़ के आ जाएंगे. सो देखिए एलिगेशंस की जहां तक बात है वो आती रहती है, वो आती रहेंगी. दिस इज लाइक पार्ट ऑफ फ्रिकिंग सोशल मीडिया स्टफ. लोग आपको हमेशा पीपल विल इनफैक्ट ट्राई टू पुट यू डाउन. लेकिन आई एम हैप्पी के somebody from Asia like Sakit, whom I like a lot, he was in fact featured in Coach Greg's channel. And Greg's channel is one of the highest viewed fitness channels on YouTube at the moment. So I am literally happy for that. And not only this, मैं in fact चाहूंगा कि साकित गोखले should cross 1 million subs as soon as freaking possible. And as an end note, देखें, बजायर इस वीडियो में I said साकित was natural. Greg also said the same thing. अब देखें, ये अपने अपने ओपिनियन की बात होती है. ग्रैग का अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है. हो सकता है कि इन फ्यूचर ग्रैग कवर्स अनदर वीडियो, अनदर नेडी और नॉट. हो सकता है मैंने कहा वो नेचुरल है, ग्रैग का है वो नेचुरल नहीं है. सो इट हैपेंस ऑल द फ्रिकिंग टाइम. जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जस्ट मर्क, आई थिंक दैट इज जस्ट मर्क, उस पे ग्रैग एंड डेरिक फ्रॉम मोर प्लेट्स मोर डेट्स दोनों ने वीडियो कवर करी. आई थिंक ग्रैग सेड ही इज नॉट नेचुरल एंड आई थिंक डेरिक सेड कि वो नेचुरल है. ठीक है, यानी डेरिक ने थोड़ा सा लीवरेज दिया, थोड़ा सा उसने, क्योंकि वो अपनी प्यूबर्टी में था, उसको लीवरेज दे दिया कि यार चलो अभी छोड़ो, आगे देखते हैं. अब क्या ये दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए कि नहीं तूने झूठ बोला, तूने पैसे पकड़े, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया? नहीं. एट द एंड ऑफ द डे दे बोथ हैव देयर ओन ओपिनियंस और वो इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं. दैट इज लाइक द मेन टेक अवे ऑफ द वीडियो. यानी कि अगर आप किसी से अग्री करो या ना करो, एट द एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर. दैट इज फ्रिकिंग इट. अब अगर लेट्स से ग्रेग ने साकित को बोला होता कि जी तुम नेचुरल नहीं हो, तुम एनहेंस्ड हो, मिसाल के तौर पे, तो मैं क्या ग्रेग पे 50 काउंटर वीडियोस बनाता कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उनको खुश कर रहे हो, पैसे लिए वगैरह वगैरह. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. इवन अगर ये फ्यूचर में भी होता है, स्टिल वी हैव टू रिस्पेक्ट, इनफैक्ट एवरीबडी हैज टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, बिकॉज दिस इज द ओनली वे कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री, इनफैक्ट एशियन फिटनेस इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी. बिकॉज वेस्ट में ये चीज अब एक्सेप्टेबल हो गई है, लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा. तब तक के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करें एंड ट्राई टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.